कुछ मांगे हैं, क्योंकि कंपनी कुछ तरीके से उपभोक्ताओं के साथ भी गलत करती है। हमारी मांगे उनसे भी मिलती हैं और हमारा ये अनुरोध है कि सरकार इस बारे में कुछ ज्ञापन ले कि किस तरीके से लेबर कोड के नियमों का उल्लंघन और कर्मचारियों की निजता का और पूरी तरीके से उनके उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसका ज्ञापन सरकार को भी लेना चाहिए। इसके बारे में बताना क्या सरकार को विज्ञापन आप लोग दिए हैं? नहीं, सरकार को विज्ञापन कोई देने के बारे में है, तय किया जा चुका है। हम लोगों ने ट्विटर और कई सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को कई बार लॉकडाउन के मध्य में भी सैलरी के लिए टैग किया, लेकिन किसी भी तरीके से कोई कवरेज नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास कोई रजिस्टर्ड यूनियन नहीं थी। तो इस बार हमारा ये भी है मांग कि एक हमारी यूनियन को मान्यता दी जाए। यूनियन की जो मान्यताएं, जो मांगे होंगी, वो कोई असंवैधानिक तरीके से मांगे नहीं होंगी। सारी हमारी मांगे हमारे अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेके होंगी और उस पर कम से कम एक कमेटी बनाई जाए जो निर्णय करे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई HR पॉलिसी नहीं है, कोई HR है ही नहीं जिससे जाके हम लोग बात कर सकें कि हमारी ये दिक्कतें हैं, इनका निर्धारण किया जाए। सिर्फ वन वे टॉक है, बिजनेस से रिलेटेड बातें होती हैं, समस्याओं के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। और चूँकि हर कोई कर्मचारी है, जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं कर्मचारी, उनका भी शोषण हो रहा है, तो कोई किसी तरीके से कंपनी के हेड ऑफिस तक कोई बात नहीं पहुंचाता है। ठीक है, मनापुरम के कुछ नियमों के लिए, जिसके लिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, जो कि वो हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। कभी भी कहीं भी ट्रांसफ़र कर देना, सैलरी होल्ड कर देना, सुबह शाम तक हम लोग काम करते हैं, उसके बाद शाम को हम लोगों की एग्जिट ब्लॉक आ जाती है। हम लोग काम पूरा दिन काम करने के बावजूद भी हम लोगों की सैलरी डिडक्शन हो जाता है, हम लोगों को सैलरी नहीं दी जाती है। और कहीं भी कभी भी कहीं भी कोई लेडीज़ हो या जेंट्स हो, स्टाफ का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बिना बताए, बिना जानकारी के, कहीं भी किसी भी मनमानी तरीके से कुल मिला के अपना काम कराना चाहते हैं ये लोग। काम कराने के बाद पूरा दिन काम करते हैं, सैलरी नहीं मिलना है। कभी भी कोई भी बिल निकालते हैं हम लोग, उसका सारा अमाउंट हमारे सैलरी से डिडक्ट होने लगता है। ये चीज़ क्यों होती है? जो कि हम लोग प्रॉपर बिल लगा रहे हैं, पूरा ट्रांजेक्शन सब कुछ सही ढंग से किया जा रहा है, उसके बावजूद भी डिडक्शन हो जाता है। तीसरी चीज़ ये हो गई कि हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हम लोग अपने सीनियर से बोलते हैं, सीनियर अपने तक रख करके उसको ऊपर फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तो हमारी ये बहुत ही अहम बात ये है कि हमारी बातों को ऊपर तक पहुँचाया जाए। हम लोग क्या चाह रहे हैं उस चीज़ों को फॉलो किया जाए, उसको उस चीज़ को ला करके पूरा किया जाए। जो कि स्टेट गवर्नमेंट के तहत नियम कानूनबद्ध तरीके से जो कार्य होता है उसको किया जाए। और ये जिसके में हम लोगों ने कुछ अपनी मांगे रखी हुई हैं, इन मांगों को पूरा किया जाए और हमारी यूनियन को मान्यता दी जाए। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की कर्मचारी ने कंपनी पर शोषण व उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दिए। कार बहिष्कार कर हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा वेतन रोक दिया जाता और बिना सहमति व सूचना के कर्मचारियों का गैर राज्य स्थानांतरण भी कर दिया जाता है। इसके अलावा छुट्टी के दिन भी शाखा खुलवाकर कर्मचारियों से काम लिया जाता है और कर्मचारियों के शोषण के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसी क्रम में लखनऊ के आशियाना स्थित खजाना मार्केट के पास फाइनेंस लिमिटेड के रीजनल दफ्तर पर गोमती नगर, आलमबाग, लाटूस रोड, अमीनाबाद सहित विभिन्न ब्रांचों से आए कर्मचारियों ने रीजनल मैनेजर को एक ज्ञापन दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारियों के वेतन न रोके जाएं और बिना कर्मचारी के सहमति के उनका स्थानांतरण गैर राज्य न किया जाए। गोल्ड लोन में अस्थायी योजनाएं लाई जाएं तथा इनमें बार बार फेरबदल न किया जाए। मंडल स्तर पर HR की नियुक्ति की जाए जो कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी व प्रमोशन सुनिश्चित कर सके तथा इस प्रतिशत सालाना वेतन वृद्धि सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा कर्मचारी कल्याण कोष के विवरण को सार्वजनिक किए जाने सहित कई बिंदुओं को लेकर रीजनल ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया है। कर्मचारियों ने ये भी आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण ढंग से रीजनल मैनेजर से बात करने गए कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किए जाने की चेतावनी दी गई है। कर्मचारियों ने कहा कि मनप्पुरम लिमिटेड के जिम्मेदार अफसर इनकी मांगों पर अमल नहीं करते हैं तो ये कार्य बहिष्कार व हड़ताल आगे भी जारी रहेगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र
अंतर्गत खजाना मार्केट के पास में है। यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ के ये लोग एम्प्लॉय हैं। इन लोगों की मांग है कि कंपनी द्वारा इनका लगातार शोषण किया जा रहा है, समय से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये लोग 2 दिन की हड़ताल पर हैं और इस समय आज अपने रीजनल मैनेजर से ये लोग बात करने यहाँ पे आए तो इन लोगों से ठीक से बात भी नहीं की गई, इन लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा है जी। मैं हरदोई रोड ब्रांच का ब्रांच मैनेजर हूँ। पिछले कई महीनों से कंपनी के एम्प्लॉयों का शोषण करती है। एक्चुअली सुबह की अटेंडेंस कंपनी लगवाने की परमिशन देती है, बट अगर आप शाम को अटेंडेंस लगाते हो तो ब्लॉक कर देती है ताकि एम्प्लॉय का वेतन काट सके। 10,000 मात्र सैलरी आती है। अब उसमें हम अपना दिवाली भी मनाएं, त्यौहार भी मनाएं और हर चीज़ करें। इस बार दिवाली पे हमारी किसी भी मैनेजर की कोई सैलरी नहीं है, एक भी मैनेजर की, और 8,000 10,000 जो सैलरी देते हैं वो भी काट के देते हैं। तो इस तरीके से हमेशा शोषण किया जाता है। जो छुट्टियाँ होती हैं छुट्टियों को भी कैंसिल कर दिया जाता है। दिवाली की छुट्टी आप सभी लोग ब्रांच मैनेजर हैं। आप बताएं, आप किस ब्रांच से हैं? मैं आलमबाग ब्रांच से हूँ। आलमबाग ब्रांच से हैं। तो इस शोषण की शिकायत आप अपने कंपनी के उच्चाधिकारियों से की? हमने उच्चाधिकारी जो अभी हमारे रिस्पेक्टेड आरएम पर हैं यहाँ पे, हम उनसे मिलने आए हुए थे। यहाँ पे अपना ज्ञापन मांग पत्र हमने उनको दिया हुआ है और कहा हुआ ये बात आगे तक पहुँचाई जाए, क्योंकि हमारी 1949 की यहाँ पे जो मनप्पुरम कंपनी आई हुई है, 17 सालों में कंपनी में किसी भी एक एम्प्लॉय नहीं जिसने पूरे जीवन के जिसने अपने मनप्पुरम से रिटायरमेंट लिया हो। हमारी कंपनी में लखनऊ में कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एचआर बैठता ही नहीं। हम लोग अपनी बात किससे कहें? तो आपके रीजनल मैनेजर ने आपकी बात सुनी? हमारे रीजनल मैनेजर ने बात सुनी है। वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोग स्ट्राइक करोगे तो आप लोगों के ऊपर आप लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, एक्शन आएगा आप लोगों पे। कहीं ना कहीं उनका भी इन लोग की एक तो बात नहीं सुनी जा रही है और लंबे समय से इन लोग की मांग रही है कि इन लोग का शोषण बंद किया जाए और इतने महंगाई के दौर में इतने कम पैसे पर और एक महत्वपूर्ण पद जैसे ब्रांच मैनेजर जैसे पद पर ये लोग कार्य कर रहे हैं। 10,000 से 15,000 रुपये इनकी सैलरी होती है। इसके बाद भी इस महंगाई के दौर में इनका शोषण हो, समय से इनका वेतन न मिले और तमाम इनके भत्ते हैं उसको काट लिया जाए, तो जाहिर सी बात है ये लोग नौजवान हैं और कहीं न कहीं ये लोग कुंठित हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय तिवारी है जी। कहाँ से हैं? हम लाटूस रोड से हैं। लाटूस रोड से। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हम लोग टाइमली सैलरी तो आती नहीं और बाई चांस जो छुट्टियाँ होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं और टाइमली से ब्रांच हमारी क्लोज नहीं होती। अगर सुबह 9:30 बजे से बुला लेते तो शाम को कहीं 12 बजे 10 बजे 11 बजे जाना पड़ता। तो हम लोगों को घर में परिवार भी हैं, तो एक्चुअली हमें टाइम से जाना पड़ता है। आप लोगों ने मेल के माध्यम से हेड ऑफिस अपने अवगत कराया इस समस्या को? हाँ, हम लोगों ने मेल की, लेकिन मेल का कोई जवाब नहीं आता। कोई जवाब नहीं। मेल यहाँ 2 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं। 2 दिन से पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। कंपनी में ग्रीवियंस पॉलिसी है। मैं जब ब्रांच मैनेजर बनाया गया तो मेरे जिम्मेदारियां बढ़ाई गई पर मेरी कोई सैलरी नहीं बढ़ाई गई। इसके लिए मैंने ग्रीवियंस कंप्लेंट भी करी पर उसमें बोला जा रहा है कि आपको एक बड़ा प्रमोशन इससे पहले दिया गया था, इसलिए अब आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। कहीं कहीं देखा जाए कंपनी के बारे में मनप्पुरम फाइनेंस एक जनता के प्रति एक बड़ा विश्वास है इस कंपनी के प्रति और शायद इसके पीछे आप लोगों की मेहनत हो सकती है, किंतु इस तरह से इन कर्मचारियों का शोषण लगातार होता रहा है। आज ये लोग आक्रोशित हो गए हैं और लगातार 2 दिन से कार्य बहिष्कार कर चुके हैं, हड़ताल पे हैं। आज यहाँ अपने रीजनल ऑफिस रीजनल मैनेजर से बात करने आए हुए हैं। जी, मानी गए तो हम लोग आगे भी अनिश्चितकालीन धरने पे जा सकते हैं सर। और हम लोग को प्रेशर भी किया जा रहा है कि अगर ब्रांचेज नहीं होंगी तो कुछ बीचों के खिलाफ एक्शन होगा, सस्पेंड किया जाएगा। तो 4 दिनों के बाद हम लोगों का नाम यहाँ पे लाइव ना रहे, हम लोगों को हटा दिया जाए। और यही भूतकाल में होता आया है, कुछ लोगों को सस्पेंड करके अपनी बात मनवा ली जाती है। यहाँ तक कि केरल मतलब साउथ भारत में, दक्षिण भारत में पड़ता है, वहाँ का मुख्य त्योहार ओणम होता है। वहाँ पे 15 दिन की छुट्टी मनाई जाती है सर। हम लोग के यहाँ मुख्य त्योहार जो है होली, दीपावली, दशहरा वगैरह होता है, इनकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी जाती है। क्रिसमस जैसे त्योहार की छुट्टी अभी शनिवार को था, उसके जो है 6:30 बजे हम लोग पंचिंग करने के बाद में निकले, तब उसके बाद में सर्कुलर आया। कोई भी सर्कुलर के बिना हम लोग को बुला लिया जाता है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि कर्मचारी अपनी आवाज उठा रहे हैं और अपने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि इनका शोषण बंद हो और आने वाले समय में। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम विकास द्विवेदी है जी। मैं भी गोल्ड लोन का एक नया लॉन्च हुआ है, अदर वर्टिकल डोर स्टेप, घर घर जाके लोन देने का। ऐसे लॉन्च कर देते हैं जो
चलना मुश्किल है और धमकी देते हैं कि केरला को ट्रांसफ़र कर देंगे, जम्मू ट्रांसफ़र कर देंगे। फैमिली की सिचुएशन नहीं समझते हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और इतनी कम सैलरी में परिवार का पालन पोषण नहीं होता है। इससे ज़्यादा तो गवर्नमेंट APL BPL को राशन प्रोवाइड कराती है, लेकिन कंपनी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती है। ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे पर डिपेंड है। वो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है, केवल बिजनेस पर्पस से ही बात करते हैं, अदरवाइज एम्प्लॉय के बारे में कुछ निर्णय नहीं लेते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है, आप लोग हड़ताल पे उतर रहे हैं, कहीं कहीं आप लोग के नौकरी जाने का भी अब भय सता रहा होगा, क्योंकि कंपनी से आप लोग को ये धमकी दी जा चुकी है। इसके बाद यही है कि सस्पेंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, ये सारे धमकी देते हैं और किया भी जाएगा। प्रीवियस हो चुका है, प्रेजेंट टाइम में हो चुका। अभी लेटेस्ट एक है बनारस का मैटर कि एक एम्प्लॉई का ने रिकवरी के लिए घर गया था वहाँ पे और थोड़ी बहुत बहस हुई, उसका कस्टमर ने गोली मार दी उसका मर्डर भी हो चुका है। वहाँ भी स्ट्राइक चल रही है, बनारस में भी। कंपनी उसके लिए कुछ नहीं करती। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।